पीछे थोड़ा हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। बहुत बढ़िया। सर, जिस तरह से लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात ये लोग कर रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, गतिरोध लगातार जारी है, सदन नहीं चल पा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये अजीब परिस्थिति विपक्ष ने खड़ी कर दी है, जहां पे विपक्ष को लगता है और खास तौर पे मुझे लगता है राहुल जी को लगता है कि खाता ना वही जो राहुल जी कहें बस वही सही। सिर्फ एक बात को लेकर राहुल जी की जिद ने पूरे सदन का ये बजट सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया। और तकलीफ मुझे इस बात की है कि भाई आपने अपनी वजह से अपने साथियों तक को नहीं बोलने दिया। विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मंच है अपनी बातों को रखने का। ऐसे में कई राज्यों में चुनाव हैं, कई क्षेत्रीय दल हैं जिनको मौका ही इन्हीं सब विषयों पे मिलता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे खुल के सारी बातें उस दल के नेता करते हैं, बजट पे सारी बातें खुल के उस दल के नेता करते हैं। ऐसे में एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष इन लोगों ने चुन लिया है जो अपनी जिद की वजह से किसी दूसरे क्षेत्रीय दल को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की गरिमा, मर्यादा को तार तार करने का काम विपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कुर्सी पे चढ़ना, टेबल पे चढ़ना, ये आचरण तो हमने देखा ही। अब लोकसभा स्पीकर पे जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष शायद इसको जल्द लाने की सोच रखता है, ऐसे में पुनः चिंता इस बात की भी होती है कि ये वही लोकसभा के स्पीकर हैं जो कि निरंतरता में पिछले उसमें भी थे, पार्लियामेंट के टेन्योर में थे, और इस बार भी उन्हीं को ही पुनः ये जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में जस्ट बाय द वर्च्यू की आप अपनी बात कह नहीं पा रहे, मैं ये कतई नहीं बोलूंगा कि इनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, रिपीटेडली इनको बोलने का मौका दिया गया है। अब ये परंपराओं के विरुद्ध जाकर अपनी जिद पे सिर्फ एक ही ऐसे विषय को उठाना चाहेंगे जिसके ऊपर रूलिंग चेयर दे चुकी है, और उस बात के ऐतराज में आप अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसे स्पीकर के प्रति आप लेकर आएंगे जिन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर मिलकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले। फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट को बिना ये सोचे हुए कि सत्ता पक्ष का विपक्ष का है, स्पीकर साहब ने मौका दिया, हर किसी को बोलने का मौका दिया। आज जिस तरीके से उनके खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की सोच रख रहा है, मुझे लगता है ये निंदनीय है। किताब को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किताब में जो उसकी चर्चा क्यों कर रही है सरकार? नरोड़े की पुस्तक का उन्होंने जिक्र किया फिर से। मुझे नहीं पता कि इन हाउ मेनी वर्ड्स या कौन सी भाषा में उनको ये समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि भाई जो चीज ऑथेंटिक नहीं है, आप सदन के अंदर बार बार और उस किताब की ऑथेंटिसिटी के ऊपर ये प्रश्न उठे हैं, और उससे ज्यादा क्लियर ये कि चेयर ने उस पर एक रूलिंग दे दी है। तो जब उस पर रूलिंग हो चुकी है, उसके बाद बार बार उसको मुद्दा बनाना, और मैं पूछना चाहूंगा कि भाई क्या और कोई विषय नहीं है हमारे देश में? सिर्फ ये किताब एकमात्र विषय बन के रह गया है, इसके अलावा कोई और ऐसी चीज नहीं है जिसपे आप चर्चा करना चाहें? कि आप नहीं जानना चाहेंगे कि भैया जो ट्रेड डील हुई है उसमें क्या है, हम लोग को क्या मिला, किसका क्या फायदा है, या अलग अलग जगहों पे जहां पे चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर क्या उन राज्यों के मुद्दे हैं? सिर्फ एक किताब एकमात्र इशू रह गया है जिसकी वजह से आपने पूरा बजट, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, आप उस पे सरकार को घेरिए ना भाई। यही तो मौका है बजट सत्र में, जब उस पे चर्चा होगी आप उसमें सवाल पूछे कि भाई ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। बट अगर ले दे के सारी चीज सिर्फ एक किताब पे रह गई है, तो मैं उनकी बुद्धि के भी ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि भाई आपने बाकी सारे बिंदुओं को खारिज कर दिया। मतलब हर जगह सरकार ठीक जा रही है, सिर्फ एक किताब को लेकर हम लोग गलत है।